क्या आपको पता है कि आपके ही दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो चुपचाप आपके हर डिसीजन को कंट्रोल करता है और आपको इसका जरा भी एहसास नहीं होता? और सबसे डरावनी बात यह है कि कोई दूसरा इंसान भी उस हिस्से को मैनिपुलेट कर सकता है, बिना आपकी इजाजत, बिना आपकी जानकारी के। एक पल में आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और अगले ही पल आप खुद को कंफ्यूज, कमजोर और डायरेक्शनलेस पाते हैं। ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत है। एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन इसी छुपी हुई दुनिया का पर्दा उठाती है, जहां लोग बड़ी चालाकी से आपके इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करते हैं ताकि आप वही करें जो वो चाहते हैं। लेकिन ये किताब सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये आपको जागरूक बनाती है, आपको टूल्स देती है ताकि आप अपनी मेंटल पावर को वापस ले सकें। एमी ब्राउन खुद एक एक्सपर्ट हैं। उनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी में डीप है, खासकर माइंड कंट्रोल, सीबीटी और एनएलपी में। उनकी ये किताब एक ऐसा आईना है जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग कैसे आपकी कमजोरी को पहचान कर उसका फायदा उठाते हैं। और साथ ही ये किताब एक शील्ड भी है जो आपको इन ट्रैप्स से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। इस किताब में एमी ब्राउन इतने सिंपल और रिलेटेबल तरीके से बातों को रखती हैं कि कोई भी इसे समझ सकता है। एक बार पढ़ना शुरू किया तो छोड़ पाना मुश्किल है। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे बुक के सबसे डेंजरस और लाइफ चेंजिंग लेसन्स को। लेसन नंबर 1, द फुट इन द डोर टेक्निक। कभी किसी ने आपसे कोई छोटी सी फेवर मांगी है, जैसे 1 मिनट मेरी बात सुन लो या बस ये छोटा सा काम कर दो। आपने हाँ कहा होगा क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं लगा होगा। लेकिन फिर वही इंसान थोड़ी देर बाद कुछ बड़ा मांगता है और आप बिना सोचे समझे फिर से हाँ कह देते हैं, क्योंकि जब आपने पहली बार हाँ कहा था तो आपका दिमाग अनकॉन्शियसली एक कमिटमेंट बना चुका था। इसी टेक्निक को एमी ब्राउन कहती हैं फुट इन द डोर। मैनिपुलेटर्स इसी टेक्निक का यूज करके आपके ट्रस्ट को धीरे धीरे कैप्चर करते हैं। पहले छोटी रिक्वेस्ट रखते हैं, फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज पुश करते हैं। ब्राउन एक एग्जाम्पल में बताती हैं कि कैसे एक कॉलीग ने सिर्फ 5 मिनट प्रेजेंटेशन दिखाने की बात की और बाद में पूरा काम थमा दिया। इसीलिए अगली बार जब कोई आपसे कोई छोटी सी रिक्वेस्ट करे, पॉज करो और सोचो, क्या ये बस फेवर है या किसी मैनिपुलेशन का फर्स्ट स्टेप? अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेसन नंबर 2, द ट्रैप ऑफ गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसा साइकोलॉजिकल जाल है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी रियलिटी पर डाउट करने लगता है। एमी ब्राउन एक कहानी शेयर करती हैं। एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। शुरुआत में वो उसे स्पेशल फील कराता था, बहुत अटेंशन देता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने उसे फ्रेंड्स से दूर करना शुरू किया। उसकी हर गलती पर ब्लेम डालना शुरू कर दिया। हर बार जब लड़की अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती, वो कहता, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो या ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। धीरे धीरे लड़की को लगने लगा कि शायद वो ही गलत है, शायद वो ही टॉक्सिक है। यही है गैसलाइटिंग, जहां मैनिपुलेटर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोचने की ताकत सब धीरे धीरे छीन लेता है। ब्राउन का कहना है कि अगर कोई बार बार आपके इमोशंस को इनवैलिडेट करता है, आपको गिल्ट देता है या आपकी मेमोरीज को ट्विस्ट करता है, तो आप किसी गेम का हिस्सा बन चुके हैं। इस जाल से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, जर्नलिंग करें और सबसे जरूरी लाइफ को कॉन्शियसली जीना शुरू करें। लेसन नंबर 3, द हिडन पावर ऑफ एनएलपी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी सुनने में साइंटिफिक लगता है, लेकिन इसका असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। एमी ब्राउन बताती हैं कि कैसे कुछ लोग वर्ड्स, जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज के जरिए आपको बिना आपकी मर्जी के कंट्रोल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल में ब्राउन बताती हैं कि एक सेल्समैन बार बार फ्रीडम और लग्जरी जैसे शब्द यूज करता है जब वो एक महंगी वॉच बेचने की कोशिश कर रहा होता है। उसने न सिर्फ कस्टमर के इमोशंस को ट्रिगर किया, बल्कि उसके बॉडी मूवमेंट्स को भी मिरर किया। एज अ रिजल्ट कस्टमर ने बिना ज्यादा सोचे वॉच खरीद ली। ब्राउन कहती हैं कि यही एनएलपी की ताकत है। यह आपको ऐसा फील कराता है जैसे डिसीजन आपने लिया है, जबकि असल में आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो चुके होते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप एनएलपी के साइंस को पहचानना सीख जाएं, तो आप इससे बच सकते हैं। अगली बार कोई आपके वर्ड्स रिपीट करे या आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करे, अलर्ट हो जाइए। यह सिर्फ बातचीत नहीं, मैनिपुलेशन हो सकता है। लेसन नंबर 4, ब्रेन वॉशिंग की डरावनी सच्चाई।
ब्रेन वॉशिंग को लोग सिर्फ मूवीज या कल डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, लेकिन एमी ब्राउन ये साफ करती हैं कि ये असल जिंदगी में भी उतना ही रियल और डेंजरस है। ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये एक स्लो और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो आपकी सोच, बिलीफ्स और आइडेंटिटी को अंदर से बदल देता है। ब्राउन एक कहानी शेयर करती हैं जहां लीडर ने फॉलोअर्स को पहले छोटी कमिटमेंट्स में बांधा, जैसे डेली मीटिंग्स या सिंपल टास्क्स। फिर धीरे धीरे उन्हें उनकी फैमिली और फ्रेंड्स से डिस्कनेक्ट कर दिया और आखिर में वो लोग अपनी पूरी जिंदगी उस लीडर को समर्पित कर बैठे। सुनकर डर लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। ब्राउन कहती हैं कि ब्रेन वॉशिंग से बचने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन खुद से सवाल करो, क्या मेरी थिंकिंग मेरी है या किसी और की इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है? क्या मैं खुद से डिसीजंस ले रहा हूं या किसी और से कंट्रोल हो रहा हूं? जब आप अपने थॉट्स को डेली ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तब कोई भी आपका माइंड हाईजैक नहीं कर सकता। अवेयरनेस ही आपकी अल्टीमेट डिफेंस है। लेसन नंबर 5, डिसेप्शन और एंकरिंग की चालाकी। हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है, कभी किसी का दिल ना दुखे इसलिए, कभी सोशल सिचुएशंस को स्मूथ बनाने के लिए। लेकिन मैनिपुलेटर्स इन्हीं हार्मलेस दिखने वाले झूठों को अपना सबसे खतरनाक हथियार बना लेते हैं। एमी ब्राउन एक साइकोलॉजिकल ट्रिक एक्सप्लेन करती हैं। इसे कहते हैं एंकरिंग। इमेजिन करो, आप एक शोरूम में कार खरीदने जाते हो। सेल्समैन सबसे पहले आपको एक बेहद एक्सपेंसिव कार दिखाता है जो आपके बजट से बहुत बाहर है। आप नेचुरली मना करते हो। फिर वो एक दूसरी कार दिखाता है जो थोड़ी सस्ती है। आप सोचते हो अब ये तो प्राइस जायज है, लेकिन रियलिटी में वो दूसरी कार भी ओवर प्राइस्ड होती है। आपको ट्रैप कर लिया गया होता है क्योंकि आपका दिमाग पहले वाली महंगी कार के हिसाब से अब नई कार को सस्ता मान रहा होता है। यही होता है एंकरिंग। ब्राउन कहती हैं, इससे बचने का तरीका सिंपल है। फर्स्ट ऑफर को कभी फाइनल मत मानो। हर प्राइस को क्रॉस चेक करो और ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। अगर आपने ये हैबिट बना ली तो ना सिर्फ पैसे बचाओगे बल्कि मैनिपुलेशन से भी खुद को प्रोटेक्ट करोगे। लेसन नंबर 6, सोलिप्सिज्म का डेंजरस ट्रैप। सोलिप्सिज्म एक डीप साइकोलॉजिकल बिलीफ है कि सिर्फ आपकी सोच, आपकी रियलिटी ही रियल है और बाकी सब इल्यूजन है। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैनिपुलेटर्स इसे बड़ी ही चालाकी से एक्सप्लॉइट करते हैं। एमी ब्राउन बताती हैं कि ऐसे लोग आपको ये बिलीव करवा देते हैं कि सिर्फ वही सही है और उनकी बातों के अलावा बाकी सब बेकार है। एक एग्जाम्पल में ब्राउन बताती हैं कि कैसे एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को बार बार कहा, तुम कंपनी के बिना कुछ नहीं हो। धीरे धीरे वो एम्प्लॉय अपनी वर्थ भूल गया। उसे लगा कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ जॉब से ही जुड़ी है। यही है सोलिप्सिज्म का ट्रैप। ब्राउन कहती हैं कि इससे निकलने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को जेन्युइनली समझना। जब आप ये समझने लगते हो कि हर इंसान की एक अलग रियलिटी होती है, तब आप मैनिपुलेटर्स के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हो। ये लेसन आपको सिखाता है कि किसी की बातें एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती। अपनी वैल्यू को खुद जानना और दूसरों की दुनिया को रिस्पेक्ट करना, यही आपको मेंटली मजबूत बनाता है। लेसन नंबर 7, सेल्फ अवेयरनेस योर बिगेस्ट वेपन। डार्क साइकोलॉजी से लड़ने के लिए किसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी या बड़े डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती। ब्राउन कहती हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है सेल्फ अवेयरनेस। बस हर दिन 5 मिनट के लिए रुकें, खुद से पूछें, आज मैंने किन चीजों पर रिएक्ट किया? क्या कोई बार बार मेरे गिल्ट या फियर को ट्रिगर कर रहा है? क्या मैं किसी और की इमोशनल मैनिपुलेशन में फंस रहा हूं? एक वुमन की कहानी ब्राउन शेयर करती है। उसे लगने लगा कि उसका एक दोस्त बार बार उसे गिल्ट फील कराता है, हर बार जब वो अपनी बाउंड्री सेट करने की कोशिश करती। फिर उसने जर्नलिंग शुरू की। हर इंटरैक्शन, हर फीलिंग उसने लिखी। कुछ ही हफ्तों में उसे पैटर्न दिखने लगे। उसने कॉन्फिडेंटली उस टॉक्सिक दोस्त से दूरी बना ली। ब्राउन का मानना है कि अगर आप अपने थॉट्स को डेली ऑब्जर्व करते हैं तो आपका माइंड एक साफ शीशा बन जाता है। फिर कोई भी मैनिपुलेटर उसमें धूल नहीं जमा सकता। यह प्रैक्टिस सुनने में छोटी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि एक बार शुरू करने के बाद आप खुद को मानसिक रूप से अछूता महसूस करेंगे। लेसन नंबर 8, हाइप्नोस जो हर दिन आपके आसपास चल रही है। हिप्नोसिस सिर्फ किसी मैजिशियन का ड्रामेटिक स्टेज एक्ट नहीं होता। एमी ब्राउन बताती हैं कि रियल लाइफ में भी लोग आपको हिप्नोटाइज करते हैं, बिना पेंडुलम लटकाए, बिना आंखों में देखे, बस कुछ वर्ड्स और इमोशंस से। एक पॉलिटिशियन की एग्जांपल लेते हैं। उसने अपनी स्पीच में बार बार होप,
चेंज और न्यू फ्यूचर जैसे शब्द यूज किए। ऑडियंस इतनी इंस्पायर्ड हो गई कि उन्होंने उस पॉलिटिशियन को वोट दे दिया, बिना उसके आइडियाज या प्लान्स को क्रिटिकली एनालाइज किए। ब्राउन कहती हैं कि यही है हिप्नोटिक सजेशन का रियल पावर। वर्ड्स जो बार बार इमोशंस ट्रिगर करें, वो आपके लॉजिकल ब्रेन को बाईपास कर देते हैं। इससे बचने का तरीका है इमोशनल पॉज। अगर कोई आपको किसी वर्ड, किसी स्पीच या किसी एड से बहुत इंस्पायर्ड या डराया हुआ महसूस करा रहा है, तो एक सेकंड रुकिए, सोचिए, क्या ये इमोशन सच में मेरा है या प्लांटेड है? जब आप हर इमोशनल मैसेज को लॉजिक के साथ वे करने लगते हैं, तब कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यही हैबिट आपकी डिसीजन मेकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। लेसन नंबर 9, एम्पावरमेंट इज द की। ब्राउन की किताब का सबसे गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेज है एम्पावरमेंट। डार्क साइकोलॉजी सुनने में डरावनी लग सकती है, लेकिन जब आप इसकी असल समझ रखते हैं, तो ये डर आपकी ताकत बन जाता है। ब्राउन कहती हैं कि मैनिपुलेटर्स तभी सक्सेसफुल होते हैं जब आप अनअवेयर होते हैं, जब आप अपनी फीलिंग्स, रिएक्शंस और सराउंडिंग्स को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब आप जाग चुके हैं। आपने सीखा है कि फुट इन द डोर टेक्निक कैसे काम करती है, गैसलाइटिंग कैसे आपको अपनी रियलिटी पर डाउट कराता है, एनएलपी कैसे वर्ड्स और जेस्चर्स से आपके माइंड को कंट्रोल करता है, और ब्रेन वॉशिंग कैसे धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को रीराइट करता है। अब आप इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं। ब्राउन एक पावरफुल स्टोरी शेयर करती हैं। एक आदमी जिसने इन टेक्निक्स को समझने के बाद अपने टॉक्सिक बॉस की मैनिपुलेशन से खुद को पूरी तरह आजाद कर लिया। उसने ना सिर्फ अपनी फ्रीडम हासिल की, बल्कि अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस और करियर भी रिक्लेम किया। ब्राउन की यह किताब सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये आपको एक ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ देती है जो किसी भी मैनिपुलेशन को तोड़ सकती है। यही असली एम्पावरमेंट है, अपने दिमाग की चाबी खुद के पास रखना। एमी ब्राउन की डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन कोई साधारण किताब नहीं है। यह आपको एक ऐसी आंख देती है जिससे आप हर साइकोलॉजिकल ट्रिक, हर हिडन एजेंडा और हर सबटल मैनिपुलेशन को पहचान सकते हैं। ब्राउन ने एक ऐसी प्लेबुक लिखी है जो आपको हर माइंड गेम में जीत दिला सकती है। इस समरी को समझने के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आप कुछ मिनट पहले थे। अब आप हर कॉन्वर्सेशन को एक नए नजरिए से देखेंगे, हर रिलेशनशिप को एक नई अवेयरनेस के साथ हैंडल करेंगे, और सबसे जरूरी, अब आप अपने डिसीजंस को फियर या गिल्ट नहीं, क्लैरिटी से लेंगे। तो आज से ही एक काम शुरू करें, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, अपने थॉट्स को फिल्टर करना और मैनिपुलेशन के छोटे से छोटे साइन को भी पकड़ना। क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ एक टारगेट नहीं है, वो एक पावरफुल वेपन भी है जो इस दुनिया को बदल सकता है।